नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वर्ष 2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का लगाया आरोप। कहा, महाकुंभ के लिए बसों का नहीं किया कोई इंतजाम। संत रविदास की जयंती पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित, लोगों से उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने का आह्वान। और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली के हामटा व सेथन क्षेत्र में बर्फ के इग्लू बने सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष दिसंबर तक 7 परियोजनाओं से 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार वर्ष 2026 तक हिमाचल को देश के पहले हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में 325 मेगावाट संयुक्त क्षमता की 8 अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए सर्वे किया जा रहा है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी होने के बाद इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित कर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में कार्य कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है और इसका उपयोग कर भावी पीढ़ी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ऊना जिला के पेखुवेला में पिछले वर्ष 15 अप्रैल को जनता को समर्पित की गई 32 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना से 48 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है, जिससे इस वर्ष 31 जनवरी तक 14 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। निश्चित तौर पर ऐसे प्रयासों से वर्ष 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से राजकुमारी चंदेल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ धार्मिक स्थलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। वे आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के गोंदपुर जयचंद में संत गुरु रविदास की जयंती पर आयोजित समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। अग्निहोत्री ने कहा कि गोंदपुर जयचंद बस्ती में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य इलाकों के साथ साथ हरोली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल ने बताया है कि कांगड़ा जिला के गग्गल हवाई अड्डे से हर सप्ताह 64 उड़ानों की आवाजाही हो रही है। आज राज्यसभा में सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गग्गल एयरपोर्ट से इंडिगो, अलायंस एयर और स्पाइस जेट एयरलाइंस दिल्ली, शिमला और चंडीगढ़ के लिए सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1994 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट को निरस्त किए जाने के बाद भारतीय घरेलू विमानन क्षेत्र को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 2 बड़ी परियोजनाओं के लिए 72 करोड़ 8 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। इस राशि से कांगड़ा जिला में बन रही फिन्ना सिंह परियोजना के लिए 67 करोड़ 5 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि हमीरपुर जिला के नादौन की परियोजना को 4 करोड़ 58 लाख रुपए का भुगतान होगा। केंद्र सरकार ने ये धनराशि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जारी की है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि आस्था के प्रतीक महाकुंभ जाने वाले प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि हिमाचल के अलावा देश के अन्य राज्यों ने महाकुंभ के लिए बसें चलाई हैं, लेकिन प्रदेश से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के इस उदासीन रवैये से कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल से रोजाना हजारों की संख्या में महाकुंभ जाने वाले लोगों को बस या टैक्सी ऑपरेटरों को मनमाना किराया देना पड़ रहा है।
निचले हिमाचल में सेब उत्पादन के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हरिमन शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से आज समीरपुर में शिष्टाचार भेंट की। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के पनियाला निवासी हरिमन शर्मा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को देते हुए कहा कि उन्होंने हरिमन 99 सेब की किस्म विकसित करने में पूरा सहयोग दिया है। इस अवसर पर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हरिमन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है और गर्म क्षेत्र में इनकी सेब की किस्म की खोज बेहद सराहनीय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी हरिमन शर्मा अपनी खोज को जारी रखेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। आज देश सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों में संत रविदास की जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश संत गुरु रविदास महासभा द्वारा चंबा की छलाड़ा पंचायत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और संत गुरु रविदास मंदिर में पूजा अर्चना व झंडा चढ़ाने की रस्म निभाई। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास जी का भक्ति दर्शन व साहित्य मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती नादौन विधानसभा क्षेत्र के अड़गोह गांव में मनाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने समाज को एकता, समानता, प्रेम और मानवता का संदेश दिया और उनके दोहे व कविताओं ने समाज को भेदभाव मिटाकर समरसता का संदेश दिया। इस बीच आयुष व खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने संत रविदास की जयंती पर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और उनका प्रत्येक व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। उधर सोलन के शामती स्थित मंदिर में रविदास की जयंती पर लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ लंगर का भी आयोजन किया गया। कुल्लू जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली के समीप हामटा व सेथन क्षेत्र बर्फ के इग्लू के लिए सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना है। समुद्र तल से करीब 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में 25 से अधिक इग्लू बनाए गए हैं जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। गर्मियों में जहां पर्यटक इस क्षेत्र में गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंचते हैं, वहीं सर्दियों में इग्लू में रहने का आनंद ले रहे हैं। यहां आए पर्यटकों ने बताया कि इग्लू में ठहरने का एक अलग अनुभव है। कुल्लू मनाली का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि हम पर्टिकुलरली इग्लो स्टे के लिए हमें एक्सपीरियंस करने के लिए आया था। सो इग्लो स्टे इज वेरी नाइस। मैं रेकमेंड करूंगा सबका स्नो सीजन में आने के लिए। इग्लू में फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा एडवेंचरस के लिए इग्लू बुक किया था। हमारा एक्सपेक्टेशन की बहुत ऊपर है इग्लो स्टे, हमको बहुत पसंद आया। इग्लू मालिक विकास ने बताया कि कड़ाके की ठंड में कड़ी मेहनत से बनाए गए इन इग्लू में अभी तक सैकड़ों सैलानी ठहर चुके हैं और अभी लोग पसंद कर रहे हैं। पूरा वैली अब इग्लू विलेज के नाम से जाना जा रहा है। लोग इग्लू के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, डे विजिट भी कर रहे हैं। बर्फ को छूना ही एक सपना है। बर्फ के अंदर रात बिताना, कंफर्टेबली सोना, वो फिर अलग ही उन लोगों का सपना है जो हिंदुस्तान में बैठ के हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। हामटा वैली यहाँ पे पहले ट्रैकर्स जाते थे। अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे बर्फ पड़ती है यहाँ पे तो लोग मतलब दौड़े आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ के स्थायी निवासी उन लोगों का भी बहुत अच्छा रोजगार चल रहा है। बस जब तक बर्फ रहती है तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। इस कारोबार ने लोगों के लिए जहां रोजगार के नए द्वार खोले हैं, वहीं पर्यटकों के लिए ये क्षेत्र एक नया स्थल बनकर उभरा है। विधायक संजय अवस्थी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता नशे के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा को युवाओं की चिंता नहीं है और पिछले भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में PIT NDPS एक्ट लंबित रहा। संजय अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही मात्र 4 महीनों में इस एक्ट की अधिसूचना जारी की और नशा माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वर्ष 2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का लगाया आरोप।
कहा महाकुंभ के लिए बसों का नहीं किया कोई इंतजाम। संत रविदास की जयंती पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित, लोगों से उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने का आह्वान। और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली के हामटा व सेथन क्षेत्र में बर्फ के इग्लू बने सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।